हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लेब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स और साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स और साइंस को बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज बेसिकली हम कवर करने वाले हैं साइंस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर पार्ट 2 के बारे में। जहां पर हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने कवर किया था एसिड के बारे में, जो कि आज ये होने वाला है पार्ट 2। और इसके अंदर हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का मतलब, यदि हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं केमिकली किसी भी अदर एलिमेंट से, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वो बेसिकली उसकी क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसिड बेसिकली किन किन के साथ में केमिकली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना जो एसिड होता है ना, वो 4 प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड की रिएक्शन यदि हम किससे कराएं, बेस से। एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो क्या फॉर्म करता है, तो ये समझ लें यहाँ पर। ठीक है, यदि एसिड की रिएक्शन हम किससे करा दें, बेस से, तो ये समझना कि यदि हम एसिड प्लस बेस, यदि एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये बेसिकली फॉर्म करता है। और इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हैगा, एसिड लेता हूं मैं, एक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, है ना। एक मैंने HCl एसिड लिया, दूसरा मैंने बेस लिया KOH। तो इससे मिलकर क्या बन गया हमारा, KCl प्लस बन गया हमारा क्या, H2O। अब आप बोले सर ये क्या रट्टा विद्या सिखा रहे हो, नहीं नहीं, समझो पहले, अच्छे से समझाता हूँ ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया एसिड, और बेस, तो बेस अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन अभी के लिए समझ लें कि यहाँ पे मैंने एक बेस लिया जिसको हम बोलते हैं KOH, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। और ये आपको पता है कि ग्रुप 1 का होता है तो इसकी भी वैलेंसी क्या होती है, +1, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, माइनस। अब आपको पता है कि पॉजिटिव बेसिकली किसके साथ में जाएगा, नेगेटिव के साथ में। तो ये हमारा ये जो Cl है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, इस K के साथ में। K के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लिया इसने, KCl। और बचा हमारा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में मिलकर 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर इन्होंने किसका फॉर्म कर दिया, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब लेकिन आपको इससे जुड़ी एक बात पता होना चाहिए ना, कि इस केमिकल रिएक्शन को हम पता है क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में कई दफा ये पूछी गई है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। जब भी एसिड की रिएक्शन हम बेस से करते हैं तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंस में भी आपको आगे चलकर बताने वाला हूं कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या क्यों कहते हैं, और इसका असल हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहली तो एसिड की रिएक्शन यदि हम बेस से कराते हैं तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपका एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बताइए। तो आपको पहली केमिकल प्रॉपर्टी याद हो गई होगी, है ना। सेकंड समझते हैं हम किसकी, कि यदि एसिड की रिएक्शन किससे कराएं, मेटल से। एसिड की रिएक्शन यदि हम मेटल से कराते हैं तो उस केस में एसिड क्या फॉर्म करता है, तो समझ लें यहाँ पर। देखो, यदि हम एसिड की रिएक्शन किससे कराएं, मेटल से, तो एसिड प्लस मेटल, जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बेसिकली इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। ठीक है, चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी आपसे के लिए एक एसिड लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एसिड ले लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पर भी अपन HCl ले लें क्या, चलिए ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने ले ली HCl। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक मेटल ले लेता हूँ। तो मेटल अपने पास बहुत सारे हैं, ग्रुप 1 पूरे मेटल से भरा पड़ा हैगा। तो यहाँ पर मैंने एक मेटल ले लिया, मैग्नीशियम। अब आपको पता है मैग्नीशियम ग्रुप 2 का व्यक्ति हैगा।
तो इसकी वैलेंसी क्या होती है +2, तो यहाँ पे भी मैंने वैलेंसी के मेंटेन करने के लिए मैंने प्लस ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे बनेगा क्या सॉल्ट, तो आपको पता है Mg+2 होती है, तो +2 जो है 2Cl से रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बनाएगा और बच जाएगा क्या आपका हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस बेसिकली क्या हो जाएगी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी, तो ये हमारा बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट करा और इस प्रकार का क्या बना लिया प्रोडक्ट को फॉर्म करा। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलिए अब हम सेकंड समझते हैं कि सेकंड जो होती है आपकी वो कौन सी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर समझ लें आप कि यदि एसिड की तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, यदि हम एसिड रिएक्ट कराएं, किससे, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, तो एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड से। अब आप बोले सर मेटल ऑक्साइड क्या होता है, तो देखो वो सारे मेटल जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, है ना। क्या बोला मैंने कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड, तो बेसिकली मैं यहाँ पे इस मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराऊंगा किसकी, एसिड की। तो यदि हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा दें, एसिड से, तो ये क्या फॉर्म करता है, तो मेटल की रिएक्शन यदि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन यदि हम एसिड से कराते हैं ना तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, इसका ये क्या करता है फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलो आप इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में समझें, देखो मैंने यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। नाम सुना, देखो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे मैंने एक लिया कॉपर ऑक्साइड, प्लस यहाँ पर मैंने एक एसिड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हम एक एसिड क्या ले लेते हैं, तो आपके पास HCl है, HCl ले लेते हैं, क्योंकि देखो HCl में बार बार क्यों ले रही हूँ कि HCl रिएक्शन आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, इसकी हमको बैलेंस भी पता है क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल लिखने को आएगा, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड की हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो इजीली इसका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो कॉपर की वैलेंसी क्या होती है +2, तो यहाँ पर +2 होती है, तो यहाँ पर भी मेरे को क्लोरीन क्या लेने, तो अब आपको पता है ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है, कॉपर पॉजिटिव होता है, देखना जितने भी मेटल होते हैं ना सब पॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, बस थोड़ा सा वेट करो, सिंपल से अभी थोड़े सा ये समझ लें कि जितने भी मेटल्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो जाहिर सी बात इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से इन सबकी वैलेंसी क्या होती है प्लस होती है, और ऑक्सीजन क्या होता है नेगेटिव होता है। अब आपको पता है कॉपर जब रिएक्शन करेगा, देखो प्लस है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से, कितनी क्लोरीन 2, तो इसकी +2 होती है वैलेंसी, याद रखना है ना, कितनी होती है इसकी +2 वैलेंसी होती है, ये -2 होता है। तो देखो कॉपर क्लोरीन से मिलेगा तो क्या बनाएगा कॉपर क्लोराइड बना लेगा, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन किससे मिलेगा, 2 हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना लेगा वाटर, तो ये बन गया H2O, क्लियर हुआ, तो ये कॉपर क्लोराइड बन गया प्लस बन गया वाटर। अब देखो मैं आपको यहाँ पर ना आपके रियल लाइफ से थोड़ी सी ये चीज़ें बताता हूँ। आप लोगों ने आपके पेरेंट्स से कई बार सुना होगा कि जो दही होता है, दही को ना हमको कॉपर के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, यदि नहीं सुना है तो अब आप मुझसे सुन लें। कहते हैं कि कॉपर के बर्तन में दही नहीं रखते हैं, तो क्यों नहीं रखते हैं, तो ये हमारे पेरेंट्स ने बताया था लेकिन इसके पीछे का साइंस नहीं बताया, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे का साइंस बता रहा हूँ, इस रिएक्शन से समझे। देखो आपने ही देखा है कि जब कॉपर किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। अब जरूरी नहीं है जो सॉल्ट लिखा है तो ये खाने वाला सॉल्ट है, नो, जो खाने वाला सॉल्ट होता है ना बेटा, नमक जो होता है वो होता है NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा एक खाने वाला सॉल्ट होता है। लेकिन ये जो कॉपर क्लोराइड है ना ये पॉइजनस सॉल्ट है। यदि आपने दही को, अब आपको पता है दही के अंदर कौन सा एसिड होता है, हमने पढ़ा था, इसके अंदर होता है कौन सा लैक्टिक एसिड। अब यदि ये लैक्टिक एसिड है ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर एक सॉल्ट क्रिएट करेगा, एक पॉइजनस सॉल्ट, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है हार्मफुल है। इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना वो खाली हमारे लिए उन्होंने साइंस जरूर नहीं बताया, लेकिन आज वो चीज़ प्रूफ भी हो रही है ना भाई कि वो क्यों कहते थे, है ना। आज ये सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे से समझिएगा कि जब भी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम HCl या किसी भी एसिड से कराते हैं तो क्या बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर आप ये समझना कि इसके अंदर दो चीज समझना कि यदि एसिड की रिएक्शन कराएं किससे, मेटल कार्बोनेट
या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तब समझे, एसिड जो होता है ना, वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो आप समझे कार्बोनेट किसे बोलते हैं, तो जिसके साथ CO3 जुड़ा हो तो समझ लेना उसको कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। और मेटल आपको पता ही है। चलो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, या तो मेटल कार्बोनेट हो, या क्या हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या बनाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बनाएगा सॉल्ट। एक तो बनाता है ये सॉल्ट, प्लस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बनाता है क्या, वाटर। क्लियर हो रहा है ना। ये इतनी चीज़ों को फॉर्मेशन करेगा। चलो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मेटल लिया, है ना। सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एसिड ले ली। एसिड कौन सी ले लेते हैं, वही HCl ले लेते हैं, ठीक है। एसिड मतलब हाँ HCl ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं HCl की रिएक्शन यदि कर रहा हूँ किससे, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल हमारा लिया हमने सोडियम, और कार्बोनेट ले लिया CO3। याद है ना, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो यहाँ पे मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, है ना। अब आप देखो यहाँ पर दो सोडियम लिए, तो यहाँ पर भी मेरे को क्लोरीन कितने लेने पड़ेंगे, दो क्लोरीन लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है सबसे पहले बनाना हमको सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा, तो देखो आप तो सबसे पहले ये बना लो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से यदि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा CO2, प्लस बना दो क्या, वाटर। अब जो बच रहा है वो यहाँ लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है आपका, कि एक तो हमारा Na, और यहाँ से है Cl, तो यहाँ बनेगा हमारा क्या, NaCl। अब आपको पता है कितने NaCl बनेंगे, क्योंकि Na दो हैं तो Cl भी दो जुड़ गए। तो यहाँ पर हमारा एक मेटल मतलब सॉल्ट बन गया NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। हाँ ये है खाने वाला सॉल्ट है, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, तो ये प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली यहाँ पे समझें, यदि हम HCl की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन करा देते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो यही वाला ले लेता हूँ, मेटल हाइड्रोजन, और ले लिया हमने क्या, कार्बोनेट। तो ये क्या बनाएगा, तो ये भी सेम ही बनाएगा। तो Na और Cl मिलकर बना लेंगे क्या, NaCl प्लस। अब आपको पता है एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिल जाएंगे, तो बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। तो ये आपको यहाँ पर क्या समझ में आ गई है कि एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आपको यहाँ पर चारों केमिकल प्रॉपर्टी पता चल गई होंगी। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, एसिड की रिएक्शन यदि हम बेस से कराते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल ये रहा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। सेकंड हमने देखा एसिड की रिएक्शन यदि हम मेटल से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। थर्ड, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन यदि हम किससे कराएं, एसिड के साथ में, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है ना। और एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराएं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं, तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। चलिए आइए अब इसको हम PPT से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो एसिड की रिएक्शन बेस से कराते तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये इसका आपका क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, तो एसिड की रिएक्शन यदि मेटल से कराते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल आपका ये दे रखा है, प्लस सॉल्ट मतलब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन यदि हम एसिड से कराते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और ये हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, यहाँ बैलेंस ही कर लेंगे कितनी, दो, क्योंकि दो क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो दो हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में, जहां पे हम यदि एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराएं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं, दोनों केसेस में क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो ये हमारे जो मैंने एग्जांपल दिए थे वो वाले एग्जांपल यहाँ पर हमारे आ गए। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब एक और चीज़ समझ लें आप लोग, है ना, कि एसिड जो होता है ना, क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसका जवाब है हाँ। तो क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो सबसे पहले यदि आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं, कि यदि आपने मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर यदि नहीं देखा है तो उसको देख लो, बिल्कुल इजी आसान तरीके से सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझा है, साथ ही कंप्लीट NCERT को कवर किया आएगा, ठीक है ना।
तो आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में 1 नंबर का मार्क्स में नहीं कटेगा, ठीक है ना। इतना प्यारा चैप्टर समझाया आपको। अब वहां पर हम लोगों ने समझा था कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। तो ऐसा मतलब इलेक्ट्रिसिटी उस चीज के अंदर से फ्लो होती है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, फ्री आयंस पाए जाते हो, तो वो बेसिकली अपने अंदर से क्या पास करने देता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने देता है, ठीक है ना। तो अब आप गौर से देखें कि हमने भी पढ़ा है कि एसिड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस। तो जिस भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होंगे तो वो अपने अंदर से क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है ना। तो अब आप बोल सकते हैं कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होता हैगा वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन। क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर क्या होती है, कंडक्ट होती है। चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा, एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस, है ना, ये H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो बट दे एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। याद रखना कि आप सोचें कि एसिड है और एसिड के अंदर यदि मैं क्या करा दूं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दूं, तो फ्लो नहीं होगी भाई। एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये H+ आयन पैदा करेगा और फिर आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब फ्लो कराओगे तो हाँ इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्लो देखते हुए देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा। नेक्स्ट लिखा विथ मॉलिक्यूल्स दस हाइड्रोजन आयन मस्ट बी ऑलवेज बी सो एन H+ और हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आएगा। चलिए चलिए अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा हैगा, बाय शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। आपको जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉपर के बर्तन में कोई एसिड या सोर सब्सटेंस को हम क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पॉइजनस सॉल्ट बनाता है। तो यदि हम दही वगैरह को कॉपर के बर्तन में यदि रखते हैं तो वो पॉइजनस सॉल्ट को क्रिएट करेगा, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ये चीज़ यहाँ लिखिए, कर्ड एंड अदर सब्सटेंस contain acid, so this acid react with brass and copper to form harmful salt and release toxic substance. This make the food unsafe and consumption, so it can causes the health problem. Therefore substance should not be stored in brass and copper vessel. Clear हो गया। सेकंड देख लें, विच गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अपन लोग जस्ट वही पढ़कर आए कि यदि एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, है ना। तो देखो आपको यहाँ पे आंसर में मेंशन ही है कि जिंक की रिएक्शन यदि मान लो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई है ना, HCl से कराई, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अब आप पता कैसे करें कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही, तो आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है जहाँ पर हम हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं कि यदि आपने ये केमिकली रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन गैस यदि रिमूव होगी केमिकल रिएक्शन से, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ना बहुत एनर्जेटिक गैस होती है। यदि आपने इसको जरा सी भी आग लगाई ना तो फटाक से क्या होगी, बर्न होएगी, है ना, और पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। थर्ड समझे, कौन सा हमारा मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, है ना, कई सारी गैसेस प्रोड्यूस करता है। दिस गैस evolve extinguisher burning candles and write the balancing chemical equation if one of the compound formed is calcium chloride। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आंसर पहले से गिवन है पर समझ लें। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कंपाउंड ए है, यदि इसकी रिएक्शन यदि हम HCl से कराते हैं तो ये एफरवेसेंस कई सारी गैसेस प्रोड्यूस करता है, प्लस इसने ये भी बोला कि इसमें से एक गैस जो होती है वो एक्सटिंग्विशर का काम करती है कैंडल्स को बुझाने में, है ना। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है वो सिलेंडर्स के अंदर भरी होती है, फायर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं फायर को बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए जिन सिलेंडर्स का यूज करते हैं उसके अंदर ड्राई CO2 होती है बेसिकली, ठीक है। तो ड्राई CO2 का काम क्या होता है, एक्सटिंग्विशर्स का काम करती है कि प्लस उसने बोल दिया कि इसके साथ में एक कंपाउंड और बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी रही है, साथ में एक और बन रहा है, क्या, कैल्शियम क्लोराइड बन रहेगा। तो ये तो समझ में आ गया, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो आप अपन ने पढ़ा है कि ये सॉल्ट बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये याद रखो, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, तो देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन यदि हम कराएं HCl से, याद करो जस्ट अभी अपन लोगों ने फोर्थ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी जहां पे मैंने लिखा है यदि एसिड की रिएक्शन या तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते तो सॉल्ट
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन यदि HCl से कराएं, मतलब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं हम HCl एसिड से, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट। तो यहाँ बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम क्लोराइड प्लस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ तक हम इस टॉपिक को यहीं तक एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बेस को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।